वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड के जो 17 तारीख का पेपर होगा मैथ्स के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अपने सहपाठियों को भी शेयर करें, ठीक है। तो मैंने डिस्कस किया है, साथ साथ मैंने वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस का भी डिस्कस किया है। तो आज के जो वीडियोस होंगे उसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री एपी, तो जरूर इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बिना समय लेते हुए। ये जो टॉपिक्स हैं वो एपी से रिलेटेड हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस मतलब समांतर श्रेणी से रिलेटेड। तो सबसे है या नहीं है, तो 6 में से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करेंगे, तो 6 में से 3 गया 3 हुआ, 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना 3 होगा, यानी यह एपी में है। अगर जैसे मैंने लिया 2, 3 और 5 लिया, अब यहाँ पे ये एपी में है कि नहीं है श्रेणी, तो कैसे हम चेक करेंगे। 3 में से 2 को माइनस किया तो कितना हुआ 1, लेकिन 5 में से 3 को माइनस किया तो हुआ 2, तो यानी यह जो है यहाँ पे 1 हुआ अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, यानी यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एपी में होगा कि नहीं होगा, तो आप आसानी पूर्वक वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे तो वहाँ पे एक आपको सिलेक्ट करना होगा। क्लियर। तो इस तरह से समझ गए कि कैसे करके हमको सिलेक्ट करना है। अब समझिए कि एपी से रिलेटेड बातें। अब ये जब एपी में है, जब ये एपी में है तो यहाँ पे हमसे पूछा जा सकता है कि उसके प्रथम पद क्या होंगे, समांतर श्रेणी के प्रथम पद क्या होंगे। तो प्रथम के पद क्या होंगे, जब एपी में होगा तो इसके प्रथम पद ये 3 जो है वो प्रथम पद होगा, यानी प्रथम पद को जब कभी भी हम डिनोटेट करेंगे, उसे सूचित किया जाएगा तो वह ए से सूचित किया जाता है प्रथम पद को। क्लियर। तो एपी के प्रथम पद ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और इसके बीच के गैप जो होंगे, यानी ये एपी में अगर है तो इसके बीच का गैप कितना होगा 3 हुआ, इसके बीच के गैप 3 है, तो यही जो है ना कॉमन डिफरेंस है, यानी सी डी इक्वल टू कितना होगा डी होगा, 3 होगा, और इसी को हम डी भी कहते हैं, डी से भी डिनोट किया जाता है। तो आपके क्वेश्चंस में ही कहा गया कि ये एपी में है, आपको प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए, दिखाइए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये क्या होगा 3 जो है वो क्या है प्रथम पद है, और 13 में से 3 हमको चेक नहीं करना है। तब यहाँ इस कंडीशन में चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में ही गिवन है, दिया गया है कि यह एपी में है ही, तो हमें चेक करने की क्या आवश्यकता है। जब आपको कहा जाए कि एपी में है या नहीं है तब आपको चेक करने की आवश्यकता है, लेकिन आपको जब पहले ही यहाँ पे लिख दिया जाए एपी में समांतर श्रेणी में, तो चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ए इक्वल टू 3 हो गया। अब 13 में से माइनस कर दो 3, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा प्रथम पद क्या होगा और सार्वंतर क्या होगा। अब यहाँ से इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आज क्रिएट हो सकते हैं यहाँ पे, तो कैसे क्वेश्चंस क्रिएट होंगे। अब ये सार्वंतर नहीं, यहाँ पे इसी क्वेश्चंस में आपको पूछा जाए कि इसका 20वां पद ज्ञात करो। 20वां पद का मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, 20वां पद का मतलब ये जो सीरीज चल रहा है ना 3, 13, 23, ये जो डॉट डॉट डॉट, तो इसका 20वां पद अंतिम पद, 20वां पद का मतलब है कि ये जो 1, 2, 3 तीसरा पद है ना 23 हुआ, तो इस तरह से 20वां जो पद होगा उसका वो कौन सा कितना होगा, ये चीजें हमको ज्ञात करना है। मतलब लास्ट टर्म क्या होगा, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला जो होता है टी या इसी को हम ए एन से भी इंडिकेट करते हैं, या फिर इसी को हम एल से भी इंडिकेट करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो ये इनके फॉर्मूला होते हैं, इस पे आपको बिठा देना है। अब देखिए यहाँ पे एन इक्वल टू कितना पद हमको निकालना है 20वां पद, यानी मतलब एन इक्वल टू कितना है गिवन 20 है। यहाँ पे ए हमने पहले से ही ज्ञात कर चुके हैं, डी यहाँ पे पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, डी कैसे ए कैसे, तो ए हो गया 3, और ये 13 में से 3 को घटा दिए तो कितना हुआ 10, ये हो गया डी। क्लियर हो गया। एन 20वां पद तो 20 हो गया। क्लियर। अब हमें टी एन निकालना है, यानी टी एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो ए की जगह पर हम कितना 3 रखेंगे, प्लस 20 के 20 माइनस 1 इंटू डी। अब डी की जगह पर कितना है 10, तो 10 रख लो। तो यहाँ पे 3 प्लस 20 में से गया कितना 19 गुने 10, 19 दहाई का 190 और 3 193, यानी इस तरह से जो क्रमागत चल रहा होगा इसके 20वां पद जो यहाँ पे होगा वो होगा 193। इस तरह से क्लियर हो गया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस। और कुछ टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हम करने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। ठीक है। अगर आपके क्वेश्चंस में कहा जाए कि किसी समांतर श्रेणी के, सुन लेंगे ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को, आपके बोर्ड पे मैं लिख भी देता हूं कि अगर किसी
समांतर श्रेणी के, मतलब एपी के, हिंदी में समांतर श्रेणी, एपी के अंतिम पद 121 तथा उनके प्रथम पद 7 एवं सार्व अंतर 5 हो तो पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की संख्या, मतलब क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी एपी के अंतिम पद, सबसे अंतिम पद जो है वो पद कितना है ये हमें नहीं पता, लेकिन सबसे लास्ट टर्म जो है ना वो 100 कितना है, 21 है। ठीक है, तो अब हमें, और उनके प्रथम पद कितने हैं, 7, यानी प्रथम पद 7 है। ठीक है, और उनके बीच में 5 का अंतर है, तो मतलब पहला 7 हुआ तो 7 और 5 12 होगा। दूसरा, तीसरा क्या हुआ होगा, तो 12 5 17 हुआ होगा, 17 5 7 5 12 22 हुआ होगा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना, 121 है। यही सीरीज है ना, ऐसे ही है ना ये। लेकिन 121 जो हुआ है, आपसे कहा जा रहा है कि ये 121 कितने पर जाकर के हुआ, ठीक ना, कौन से टर्म पे जाकर के हुआ। तो हम समझ गए कि ए यहां पे क्या है, 7 है, डी यहां पे कितना है, इन दोनों के बीच में गैप 5 का है, सार्वंतर लिखा हुआ है, और ए एन अंतिम पद कितना है यहाँ पे, वहां पे हमें निकालना था अंतिम पद, 20वां पद जैसे मैंने निकाला था, लेकिन यहाँ पे अंतिम पद गिवन कितना है, 121 है। क्लियर? तो अब ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना, 121। अब ए की जगह पर कितना रखेंगे, 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर हम कितना, 5 इक्वल टू 121। तो प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस एन माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 121, और माइनस कितना, 7, घटा लो कितना हो जाएगा, 114 एन माइनस 1 बट्टा में कितना, 5। ठीक है, तो इसमें काटेंगे, कटेगा नहीं, तो n माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, ठीक है, +1, तो जितना होगा वही हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जितना होगा। अब हमने सीधे मान लिया है 121 अंतिम पद है, तो इस तरह से सीधे अपने आप से क्वेश्चंस मैंने दे दिया है। वैसे जो आपके क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे ऐसे होंगे जो आसानी पूर्वक यहाँ पे कट जाए। ठीक है, तो चले समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्वेश्चन में निर्देशांक पे इन दोनों के बीच में दूरी कितना होगा वो हमें सॉल्व करना होगा। मान लो ए और बी 2 पॉइंट है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे y1 है, यहाँ पे x2 है और यहाँ पे y2 है। तो अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, आप लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि मैं क्वेश्चन से यहाँ पे ले रहा हूँ, a इसका यहाँ पे दिया है 3, -3 और b के जगह पे दिया है 5 -5 3। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के दूरी हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ये x1, ये क्या होगा y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, क्लियर? अब ए बी इक्वल टू क्या होगा, x1 माइनस x2, तो यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस प्लस, तो उसके बाद प्लस यहाँ पे हो जाएगा। अब ये -3 और ये प्लस है तो ये क्या होगा -3, उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 3 8 का स्क्वायर और प्लस -3 -6 का स्क्वायर, तो 8 64 प्लस 36, दोनों ऐड करने से कितना हो जाएगा 100 और उसका स्क्वायर निकलेगा 10। इस तरह से आपने देखा कि दूरी सूत्र हम कैसे करके फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक क्वेश्चंस होगा, उस क्वेश्चंस को मैं डाल रहा हूं यहाँ पे। दूरी सूत्र आप समझ गए होंगे। अब चलिए सुनिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मूल बिंदु से, तो जब कभी भी मूल बिंदु की चर्चा आए ना, मूल बिंदु की अगर चर्चा आपको आए तो 0,0 डालना, समझना। ठीक है, 0 यानी x का भी जो क्वाड्रेंट होगा उसका भी निर्देशांक बिंदु जो होगा वो 0 और 0 होगा, x का भी और y का भी, दोनों का क्या होगा 0 0। मूल बिंदु की बात किया जा रहा है, तो किसी भी दो लाइंस के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच के बिंदु जो जहाँ पे दोनों लाइन कट कर रहा हो उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 0,0। अगर चर्चा क्या कर रहा है ना, x अक्ष
एक्स अक्ष पर जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा। एक्स अक्ष के जैसे ही चर्चा किया तो एक्स अक्ष पर एक्स का तो वैल्यू होगा ही, एक्स का वैल्यू तो होगा ही कुछ ना कुछ, लेकिन वाई का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, वाई का वैल्यू क्या होगा, क्वाड्रेंट ये होगा। और अगर क्वेश्चन आपके इक्वेशन पूछे तो आप क्या कहेंगे, जो वाई इक्वल टू 0। ठीक है ना, एक्स अक्ष पर पूछे तो वाई इक्वल टू 0 होगा इक्वेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि वाई अक्ष पे क्या होगा सर जी, वाई अक्ष पे क्या होगा, तो यहां पे क्वाड्रेंट अगर पूछे जाए तो 0, x होगा, 0, y होगा। ठीक है ना, y का वैल्यू होगा क्वाड्रेंट में, लेकिन x का वैल्यू 0 होगा। लेकिन यहीं पर अगर इसका इक्वेशन पूछा जाए तो x इक्वल टू 0 होगा। क्लियर हो गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन। और कैसे करके आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे उस पर हम बात करते हैं थोड़ा। देखिए, अगर क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए कि किसी एक बिंदु को दे दिया जाए, ठीक ना, एक बिंदु दे दिया जाए 2,3, ठीक है। अब ये कहता है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मूल बिंदु से इसका दूरी ज्ञात करें। क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा कि कोई एक बिंदु है 2,3 जिसका आप क्या करो कि मूल बिंदु से इसका दूरी ज्ञात करो। मूल बिंदु से इसका दूरी ज्ञात करें, दूरी क्या होगा। ठीक है, तो मूल बिंदु, अब मूल बिंदु तो हमें पता है कि क्या होगा, 0, 0 होगा, यही होगा ना। तो जब कभी भी मूल बिंदु से आपके क्वेश्चन से पूछा जाए कि उसकी दूरी ज्ञात करो, तो सीधे आप क्या करना, दूरी सूत्र फॉर्मूला क्या लगाओगे, सीधे इसका स्क्वायर कर देना और प्लस इसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, बस हो गया, आपको कुछ नहीं करना है। 2 दूना 4, 3 तिया 9, 9 और 4 13, यही आंसर हो जाएंगे, √13। समझ गए। अगर मूल बिंदु से पूछा गया कि कोई एक बिंदु दे दिया 5, -3, तो अब इसका जो है आपको क्या निकालना है, इसकी दूरी ज्ञात करना है। तो हम सीधे क्या करेंगे, मूल बिंदु से पूछा है तो 0, 0 होगा, तो अब 0 माइनस कैसे होगा, तो 5 - 0 5 होगा। अब -3 - 0 तो क्या होगा, -3 ही होगा। तो इसलिए यहां पर सीधे हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 25 और प्लस 3 तिया 9, 9 5 14, यानी √34 होगा। क्लियर हो गया होगा, मूल बिंदु से अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए तो। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि एक क्वेश्चंस और यहां से क्रिएट हो सकता है, तो वो कैसे क्वेश्चंस होंगे वो गौर करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 2 बिंदु है, एक है 5, -3 और दूसरा है एवं क्या है कि बी का जगह पर -3, 5 है, जो क्वेश्चन एगो अथी वाला क्वेश्चन छला, कौन समदूरस्थ वाला। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि कल से एग्जाम है, तो जितना हो सके आप लोग जरूर देख लीजिए इस वीडियो को। ठीक है, तो आप देखिए, क्वेश्चंस है आपके पास गिवन है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु, बहुत ही VVI क्वेश्चंस है, जरूर इस टाइप के क्वेश्चंस को आप देख कर जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो 2, -5 एवं -2, 9 से समदूरस्थ है। अब यहाँ पे कह रहा है एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर जैसे ही चर्चा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स का जो है वैल्यू वो तो होगा निर्देशांक, लेकिन वाई का वैल्यू 0 होगा। अब यहाँ से समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब एक पॉइंट जो है वो है 2, -5 और दूसरा पॉइंट जो है वो है आपका -2, 9, यानी ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है। यहाँ से यहाँ पे मैंने बी लिया, यहाँ पे ओ नाम रख दिया, तो यानी कहने का मतलब OA इक्वल टू क्या दिया है, OB गिवन है। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर है। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए, आप क्या करो, OA का वैल्यू निकालो, इनका स्क्वायर कर देना, OB का स्क्वायर कर देना। क्लियर, यहाँ की दूरी उसका स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर कर देना, आसानी पूर्वक आप बना सकते हो। यहाँ पे जिसका भी वैल्यू होगा वो निकल करके आ जाएगा। तो OA का निकालेंगे पहले, O से लेकर के A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस 0 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5 का स्क्वायर बराबर। अब देखो OB क्या हो जाएगा, x माइनस कितना, ये, तो x माइनस +2 इसका होल स्क्वायर प्लस, अब 0 - 9 तो क्या हो जाएगा, -9 का होल स्क्वायर। अब दोनों ओर मैंने क्या कहा, आपको स्क्वायर कर देना है। क्लियर, ये स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर x प्लस
2 का होल स्क्वायर बचा प्लस 9 में 81। क्लियर। अब देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये प्लस है तो इसको इधर ले आना और आसानी पूर्वक आप ज्ञात कर सकते हो। -2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस है तो ये माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर ये 25 प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और -2ab, ए की जगह पर x, b की जगह पर ये माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड कितना हो गया, 81 में से हम निकाल देंगे -25, तो 81 माइनस 25 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 7 में से 2 गया 5, 56। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस है, यहाँ पे क्या आया डाटा x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4x और उसके बाद माइनस x स्क्वायर, ये प्लस है तो -4, ये प्लस है तो -4x और ये बराबर 56। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गया, x स्क्वायर माइनस प्लस है कैंसिल हो गया, बचा कितना -4 तो 8x बराबर 56। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 बटा -8, 8 सत्ते 56 -7, यानी x का वैल्यू कितना निकल के आया। इतना भी हो सकेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगा जो अभी जो आपके कल जो एग्जाम होंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सके। ठीक है, तो मैं बात करूंगा यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा। तो x का वैल्यू के लिए आप याद रखो कि x का क्या होगा m1 और इंटू इससे गुना करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा m1 इंटू x2, क्लियर, बीच में प्लस, और m2 गुने यहाँ पे इंटू x1 बट्टा क्या होगा m1 प्लस m2। क्लियर। ये हो जाएगा x का वैल्यू। अब y का वैल्यू हम निकालेंगे, कैसे निकलेगा m1 इंटू y2। क्लियर, m1 इंटू y2 और बीच में प्लस m2 इंटू कितना y1 बट्टा में m1 इन प्लस m2। ठीक है, तो एक मैं क्वेश्चंस यहाँ से आपको करवा देते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ऑन फॉर्मूला। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे विभाजन सूत्र से रिलेटेड हैं, आपके गिवन होंगे क्वेश्चंस, आप आसानी पूर्वक वहाँ पे बनाना। एक जैसे कि मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, कोई एक क्वेश्चंस ले रहा हूँ, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु क्या है, एक बिंदु है आपके सामने, ये है -1,7 एवं दूसरा बिंदु जो है वो है आपका 4,-3। ठीक है, को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करती है, 2:3 में विभाजित करती है। ये एक लाइन है। ठीक है, इसको -1 और 7 है। क्लियर। और ये है 4,-3, ये A है और ये B है। इसको क्या कर रहा है, इस रेशियो में कट कर रहा है 2:2, मतलब ये मान लो 5 सेंटीमीटर का एक रेखा है। अगर ये 2 सेंटीमीटर इधर कट किया है, इधर 3 सेंटीमीटर। क्लियर, यानी ये 2 और ये कितना 3, 2:3 में कट कर रहा है इसे। अब हमें निकालना क्या है, ये निर्देशांक बिंदु, जिस बिंदु से यहाँ पे काटा गया x और y, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो आसानी पूर्वक आप ये दोनों फार्मूला पे रख दो इसे और बना लो। इसको आप इसके डाटा लिख लें, ये क्या होगा x1 y1, ये क्या होगा x2 और y2, यहाँ पे क्या होगा m1 और ये क्या होगा m2। आराम से फॉर्मूला पे रखो और यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूला पे रख करके आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रख लीजिए, यहाँ पे जो डाटा है, यहाँ पे m1 के जगह पे 2 रखिए, बीच में इंटू है, गुना x2, तो यहाँ पे x2 की जगह पर हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे, बीच में प्लस, फिर क्या होगा m2 की जगह पर 3 है, 3 रखिए, इंटू यहाँ पे x1 की जगह पर -1 है, -1 रखिए, बट्टा में m1 प्लस m2, यानी 2 और 3 कितना 5 से डिवाइड कर दीजिए। फिर यहाँ पे आ जाइए, y का वैल्यू निकालना है, हमें क्या निकालना है y का वैल्यू क्या होगा m1 इंटू y2। तो m1 कितना है 2 है, 2 रखिए, इंटू फिर y2 की जगह पर कितना है -3 बीच में प्लस, m2 की जगह पर 3 इंटू y1 की जगह पर 7 बट्टा में 5, 2 और 3
5 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा वो x और y का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, आ जाता है यहाँ पे मध्य बिंदु निकालने के लिए। इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका मध्य बिंदु क्या होगा, जैसे ही मध्य बिंदु का चर्चा कर दिया, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया a 5,3 और b जो है वो दे दिया 6,3, ठीक है। अब इसका आपसे पूछा कि इसका मध्य बिंदु निकालिए। मध्य बिंदु का मतलब क्या होगा, अगर मैंने कहा कि ये जो है ये 4 सेंटीमीटर का मार्कर है, मान के चलिए ये कितने का है, 4 सेंटीमीटर। मैंने कहा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का अगर मैंने चर्चा कर दिया तो मिड पॉइंट मतलब क्या, ये बीच में बिंदु होगा। 2 सेंटीमीटर इधर होगा, 2 सेंटीमीटर इधर होगा। मींस क्या कि m1 और m2 दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, यही होगा। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, डायरेक्ट समझिएगा। मध्य बिंदु का मतलब ये बीच का पार्ट की बात किया जा रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, m1 और m2 का दोनों का मान बराबर होगा। तो इस स्थिति में आप सीधे क्या करना कि जब कभी भी निकालना हो x और y का वैल्यू, तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टा में 2 से भाग कर देना। अगर y का वैल्यू निकालना हो तो y1 प्लस y2 बट्टा में 2 से डिवाइड कर लेना। डायरेक्ट इस पर डाटा पे निकल के आ जाएगा। मान लीजिए इसका हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा, 5 और 6 11, 11 बट्टा 2। अगर y1 और y2 है तो 3 और 3 6, 6 के बट्टा में 2 कितना हो जाएगा, 3, तो यानी 11 बट्टा 2,3, यही हो जाएंगे मध्य बिंदु। समझ में आ गया होगा कि इसका निर्देशांक क्या होगा मध्य बिंदु का, 11 बट्टा 2,3। तो आपने समझ गया, विभाजन सूत्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस क्रिएट हो सकता था वो मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर, जिससे मेरा मकसद यही है कि 1-2 क्वेश्चंस करवाते हुए सभी टॉपिक्स को टच किया जाए, जिससे आपका क्या हो जाए कि रिवाइज्ड हो जाए और उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। और विभाजन सूत्र में ही 2 टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो त्रिभुज से रिलेटेड है, निर्देशांक ज्यामिति में ही, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति में जब आपको इसका क्या निकालने के लिए कहा जाए कि 3 निर्देशांक दिया जाए और इसका कहा जाए कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, निश्चित रूप से 99.9% इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछने की चांस है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जरूर याद कर लें, इसके फॉर्मूला को जरूर याद कर लें, ठीक है। तो इस टाइप के जब कभी भी आए तो यहाँ पे आप सीधे समझें कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू x1। पहले लेंगे x1 को लेंगे और यहाँ पे y1 को छोड़ देंगे, y2 माइनस y3 कर लेंगे, जो भी यहाँ पे होगा y2 माइनस y3 हो जाएगा, क्लियर। बीच में प्लस डालेंगे। अब फिर लेंगे हम x2 को ले लिए, y2 को छोड़ दो, y3 माइनस क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, क्लियर। बीच में प्लस करिए, फिर क्या होगा, x3 होगा। x3 अगर हम लेंगे तो y3 को छोड़ देना, y1 माइनस y2 हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपके फॉर्मूला हो गए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्लियर। अब रख लेंगे। अब जैसे देखिए क्वेश्चन पूछा आपको A 5,-3, B की जगह पर पूछा 6,-3, से D के जगह यहाँ पे 4 रखा हमने, C की जगह पर मान दिया 3,0, कुछ भी रखा आपको दे दिया। अब इसके में आपको कहा जाए कि इसके निर्देशांक ज्यामिति के द्वारा इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो त्रिभुज का एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, हम जानते हैं। इस फॉर्मूला पे डाटा पे रखिए, ये x1, ये क्या है y1, ये क्या है y1, ये x2 और ये क्या है y2, ये है x3 और ये क्या है y3 है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 इंटू x1, पहले लेंगे x1, 5 को ले लिए, -3 को छोड़ दो, -4 माइनस कितना 0, बीच में प्लस। अब हम क्या लेंगे x2 की जगह पर 6, अब y2 को छोड़ दो 0, y3 माइनस +3, बीच में प्लस। फिर लेंगे x3 की जगह पर 3, 0 को छोड़ देंगे, -3 4, ठीक है, माइनस +4। अब निकाल लो 1/2 इंटू ये 5 को
मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, क्योंकि -4 - 0 तो कितना -4 हो जाएगा, बीच में प्लस 6 इंटू 0 + 3 क्या हो जाएगा 3, बीच में प्लस 3 इंटू 4 में से जाएगा -1। अब देखिए कितना हो जाएगा 1/2 और ये 5 चौका 20 -20 प्लस 6 का 18 प्लस 3 18 3 21 1/2 गुने 21 - 1 1, तो यह हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा कि कैसे करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के थ्रू। ठीक है, चलिए थैंक्स। आगे के वीडियो में बने रहें मैराथन लाइव क्लास के पार्ट 3 के लिए, और इसमें क्लास में मैं पूरे लगभग और 3-4 टॉपिक्स के क्वेश्चंस को डाल करके जस्ट मैं अपलोड करने वाला हूँ।